हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने G15 की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो कि उसकी प्रिपरेशन, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस, पूरी थियरी है डाई नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन का हेडिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स लिख लेते हैं। इट इज फर्स्ट discovered by Daniel Rutherford in 1772। 1772 के अंदर डैनियल रदरफोर्ड नाम के कोई केमिस्ट होंगे, साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने ये नाइट्रोजन फाइंड किया हुआ था। ठीक है, दूसरी बात करूं मैं, इट इज द एलिमेंट ऑफ G15 ग्रुप। यू ऑल नो कि ये जो है वो ग्रुप 15 का एलिमेंट है। दूसरी बात करूं, इट एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक elemental form because it has 3 bonds in that state। या फॉर्म लिख लो तो अच्छा रहेगा। फॉर्म कैसे? डायटोमिक फॉर्म के अंदर रहता है, ऐसे 3 बॉन्ड्स रहते हैं। ठीक है, सिग्मा इज 2 एंड पाई इज 1। ठीक है, और मैंने आपको यह भी पढ़ाया था, बिकॉज ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी या एनर्जी बोल दो ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ऑफ N2 is very high। N2 is inert, या नाइट्रोजन लिख लो, N2 फॉर्म में ही होगा। नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन क्या होगा? इनर्ट होगा। ठीक है, फिर बात करूं तो इट एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। किसके फॉर्म में रहता है? गैसियस फॉर्म के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि नाइट्रोजन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अब प्रिपरेशन की बात करूं, प्रिपरेशन ऑफ N2 कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट विच इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 9th में आता है, ये आपने पढ़ा होगा तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए, वैसे नाइट्रोजन को भी कर सकते हैं, बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस in which 78% of nitrogen is present, 21% of oxygen is present, and around 1% of other gases are present। okay, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। क्या होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर एयर को ठंडा किया जाएगा, उसके बाद
ठंडा किए करने के बाद क्या हाई प्रेशर में ठंडा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हीट देंगे। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है, सॉलिडिफाई होके, उसको ड्राई आइस बोलते हैं ना, वैसे निकल जाएगा। उसके बाद जो भी गैसेस के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे उसको गर्म किया जाएगा, तब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे तो अलग अलग लिक्विफाइड होंगे, ठीक है, उसके बाद निकल जाएंगे। तो वैसे N2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 77.7 केल्विन और O2 का बॉइलिंग पॉइंट है अराउंड 90 केल्विन। तो ऐसे ऐसे सबका अलग अलग होगा, तो अलग अलग वो सेपरेट आउट हो सकते हैं। तो एयर के अंदर से भी N2 जो है हमको मिल सकता है, ठीक है, क्लियर। नाउ सेकंड इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ N2। लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है? तो रिएक्शन ऑफ NH4Cl and NaNO2 aqueous solution in equal amount। इन दोनों की एक्वेस सॉल्यूशन को इक्वल अमाउंट में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लो NH4Cl, यहाँ पे ले लो NaNO2, दोनों के बीच क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा और NH4NO2 बनेगा, NaCl बनेगा और NH4NO2 बनेगा। अब NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन ये जो है वो दो स्टेप के अंदर होगी। NH4Cl जो है वो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एमोनियम नाइट्राइट, ठीक है, ये एमोनियम क्लोराइड है और ये सोडियम नाइट्राइट, लिख नहीं रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद एमोनियम नाइट्रेट इज फर्दर अंडरगोइंग हीटिंग प्रोसेस टू गिव N2 गैस एंड वाटर पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, ठीक है, ओके। 1 and 1 2 and 2 4 हाइड्रोजन, 2 into 2 4 and 2 ऑक्सीजन 2, okay, so this is obtain नाइट्रोजन। ऐसे आप नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हो बाय यूजिंग लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, ओके। बट यहां पे मैं लिख देता हूं, देयर आर सम impurities present like nitrogen, HNO2, HNO3 in that product of N2। जो हमको प्रोडक्ट मिली है उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटी भी रहती है। सो उनको निकालने के लिए क्या होता है, दिस प्रोडक्ट with impurities is treated with aqueous H2SO4 which has little amount of K2Cr2O7 which is potassium dichromate। अगर इम्प्योरिटी होती है, वैसे तो होती ही है, ठीक है, तो उस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करना पड़ता है, गैस को बबल बनानी पड़ती है, जिसके अंदर K2Cr2 ये मीन है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होना चाहिए तो ही इम्प्योरिटी निकलेगी, ठीक है। तो इतना नोट करो, आगे की प्रिपरेशन अभी देखते हैं, इतना नोट करो। चलो हो गया। चलो अब यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है और दो प्रिपरेशन जो है वो देख लेते हैं। अब ये जो सभी नाइट्रोजन है ना, ये सभी इम्प्योर है, मतलब कि ज़्यादा प्योर नहीं है, ठीक है, इम्प्योर है। तो एक मेथड हम वो भी देखेंगे जिसके अंदर प्योर नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। अभी दो प्रिपरेशन और देखनी है।
फर्स्ट इज बाय एमोनियम डाइक्रोमेट, एमोनियम डाइक्रोमेट। सो सेकंड में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है ना। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ NH4 twice Cr2O7 which is ammonium डाइक्रोमेट। थर्मल डिकम्पोजिशन होगा इसका, ठीक है। NH4 twice Cr2O7 is undergo thermal decomposition which gives first is Cr2O3, then 4H2O and last N2 gas which we need. Okay, now in this method here is nitrogen also obtained with vapor form, water vapor, so it is not highly pure nitrogen. So for obtaining highly pure nitrogen we will do a new method, thermal decomposition of barium azide which is BaN3 twice and sodium azide which is NaN3। अब यहाँ पे अजाइड का मतलब क्या है, पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नाइट्रोजन के आयंस कौन कौन से हैं। पहला तो है NO3 माइनस, इसको नाइट्रेट बोलते हैं। दूसरा है NO2 माइनस, इसको नाइट्राइट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है N3 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, N3 माइनस, इसको बोलते हैं अजाइड। देखो वहाँ पे Ba2 प्लस है इसलिए यहाँ पे 2 N3 से जुड़ा, ठीक है। उसके बाद सिर्फ N होगा तो 3 माइनस होगा, तो ये क्या होगा, नाइट्राइड होगा, ठीक है। इतने सारे हो सकते हैं, ये सब आयंस हैं, सब जुड़ सकते हैं। ये बहुत ही आप बोल सकते हो कि ये नेसेसरी है, इसे भी लिख लें। अभी बेरियम नाइट्रेट का यूज कैसे होगा, इसका भी क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन ही होगा। हीट देंगे इसको तो क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा Ba और 3N2 निकलेगा, ये गैस फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्योर नाइट्रोजन, सेम एज इन सोडियम नाइट्रेट वी ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम एंड 3N2, सॉरी यहाँ पे है ना 2Na गैस। ओके क्लियर, इतना नोट करो। यहाँ पे लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, ये टेम्परेचर लिखा हुआ है 573 केल्विन। ओके नोट करो। ओके चलो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। विच आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। सो जो हमने यहाँ पे देखी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे नहीं मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2। सो फर्स्ट इज कलरलेस, second is odorless, third is tasteless,
ओके, ये 3 तो याद रह जाएगी। फोर्थ इज इट इज लेस soluble in water। वो ज़्यादा H बॉन्डिंग बनाता नहीं है, एमोनिया H बॉन्डिंग बनाता है तो हाइड्रोजन में सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो H बॉन्डिंग ज़्यादा नहीं बनाता, इसीलिए स्लाइटली सोल्यूबल होगा। ठीक है, अराउंड 23.5 सेंटीमीटर क्यूब इन 1 लीटर ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। स्टैंडर्ड कंडीशन बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो? स्टैंडर्ड कंडीशन बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। फिर इट इज नॉन टॉक्सिक बट सफोकेटिंग गैस। ना व्हाट इज नॉन टॉक्सिक का मतलब तो आपको मालूम है कि टॉक्सिक नहीं है, लेकिन सफोकेटिंग का मतलब घुटन होती है अगर ज़्यादा ब्लड के अंदर सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, जैसे शायद 12th में यहाँ पे आया हुआ है कि वो जो पानी का गैस लेके जाते हैं ना वो पानी के अंदर, तो उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है। तो नाइट्रोजन क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉल्युबल नहीं होता ब्लड के अंदर, लेकिन हाई टेम्परेचर के अंदर क्या होता है वो सॉल्युबल हो जाता है, और अगर सॉल्युबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, घुटन होनी स्टार्ट हो जाएगी हमको। ठीक है, इसलिए सफोकेटिंग गैस लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद की बात करूँ तो इट्स स्टेबल आइसोटॉप्स कौन कौन से? N14 एंड N15 दो आइसोटॉप स्टेबल है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N2 इज 77.7 केल्विन और 77.2 केल्विन, दोनों लिखा होता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ N2 इज 63.2 केल्विन। बस बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई, अभी इतनी बहुत ज़्यादा हो गई, चलेगा यहाँ पे। ठीक है, नोट करो। ओके, चलो अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देन केमिकल प्रॉपर्टीज़। सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन आर गिवन इन योर NCERT। सो यहाँ पे हम वही देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो कितना रिएक्टिव है। वैसे तो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2, तो वी ऑल नो दैट it is inert at room temperature because of high bond enthalpy of N triple bond N, which is 94.14 किलोजूल पर मोल। इतनी जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी है एंड वेरी short length of bond which is 109.6 पिकोमीटर। इतनी शॉर्ट लेंथ है। ठीक है, इतनी ज़्यादा एंथैल्पी है तो वो इनर्ट ही होगा, इतनी एनर्जी चाहिए। सो इट इज रिएक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर आप हाई करोगे तो ये टूटेगा बॉन्ड, तब वो रिएक्ट करेगा एंड रिएक्ट्स विथ सम ऑफ reactive metals
like lithium, magnesium, calcium, sodium, and to form आयनिक नाइट्राइड्स. क्या बनाएगा? आयनिक नाइट्राइड्स बनाएगा. एंड रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट नाइट्राइड्स. जब हाई टेम्परेचर आप दोगे तब क्या होगा कि बॉन्ड टूट जाएगा. बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा? वो रिएक्टिव हो जाएगा. और रिएक्टिव जब होगा तब कुछ मेटल के साथ, कुछ रिएक्टिव मेटल्स, ये जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है सभी, जो बहुत ही रिएक्टिव होती है. तो ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो एलिमेंट्स है उसके साथ क्या बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा. ऑलवेज मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स. डोनेट करते हैं, ये नाइट्रोजन लेगा तो क्या बनेगा? आयनिक नाइट्राइड्स बनाएगा. नाइट्राइड्स क्यों लिखा? ये क्या है? ये नाइट्राइड है नाइट्रोजन का, इसलिए यहां पे नाइट्राइड्स लिखा. एंड रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट नाइट्राइड्स. और नॉन मेटल क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसीलिए कोवेलेंट नाइट्राइड्स बनाएंगे. ठीक है, क्लियर. अब यहां पे फर्स्ट लिख लेता हूं मैं, रिएक्शन विथ मेटल्स. तो क्या बनाएंगे? तो पहला लिथियम में यहां पे ले लेता हूं N2. तो यहां पे क्या बनेगा? अब लिथियम का जो है वो क्या है? प्लस है. और नाइट्रोजन का एक का 3 माइनस, तो 2 का कितना हो गया? 6 माइनस. तो यहां पे इसको कितने चाहिए? 6 चाहिए ना. यहां पे कितने चाहिए? 6. तो यहां पे हम 6 ले लेते हैं. 6 Li. तो यहां पे क्या बन जाएगा? Li3N2. ठीक है, Li3N2. तो यहाँ पे ये क्या बना? लिथियम नाइट्राइड. क्या बन गया? लिथियम नाइट्राइड. मैग्नीशियम की बात करूँ मैं तो मैग्नीशियम 2 प्लस है. मैग्नीशियम 2 प्लस है ना. तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितने चाहिए? 3 चाहिए. ठीक है, यहाँ पे चेंज है, 3 चाहिए. हमें क्या बनेगा? Mg3N2. ये है मैग्नीशियम नाइट्राइड. ओके. इवन सेम कैल्शियम के लिए भी सेम ही होगा. यहाँ पे दिख रहा है ना नीचे, एक शायद दिखेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं. कैल्शियम की मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ Ca2 प्लस ही है. तो ये फर्स्ट, ये इसको A नाम देते, इसको B, यहाँ पे C नाम देते हैं. कैल्शियम 2 प्लस है तो सेम ही होगा. 3 कैल्शियम N2 क्या हो जाएगा? Ca3N2. इसका नाम लिख लो कैल्शियम नाइट्राइड. कैल्शियम नाइट्राइड. ओके. फिर लास्ट वाला क्या है? सोडियम है. तो सोडियम N2, इसको कितने चाहिए? 6 चाहिए. Na प्लस है ना, तो 2Na3N2 क्या हो गया? सोडियम नाइट्राइड. क्या हो गया? सोडियम नाइट्राइड. ठीक है, तो इतना नोट करो. सोडियम नाइट्राइड मेटल के साथ रिएक्शन देखी हमने. ओके, चलो अब रिएक्शन विथ, हम यहाँ पे लिख लेंगे रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. रिएक्शन विथ मेटल्स लिख ली, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. तो हमको हेबर प्रोसेस के बारे में मालूम है. व्हाट इज हेबर प्रोसेस? एमोनिया बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेबर प्रोसेस. 11th केमिस्ट्री में भी आ गया है, ये वही है. यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. N2 की रिएक्शन हो रही है 3H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ, विच इज नॉन मेटल. अराउंड 7000 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कैटलिस्ट जो है वो है आयरन, और प्रमोटर भी यूज करते हैं विच इज मोलिब्डेनम, विच फॉर्म्स 2 moles of NH3 gas, which is ammonia.
और ये बहुत ही नेसेसरी चीज़ है अमोनिया, जो फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये अमोनिया बना, यार डिटेल में देखेंगे आगे। हेबर प्रोसेस इसको बोलते हैं, हेबर प्रोसेस, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही हाई है इसलिए रिएक्ट कर रहा है ये N2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो N2 की रिएक्शन हो रही है O2 के साथ एट अराउंड 2000 केल्विन टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हो रही है। क्या बनेगा, 2NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बोल दो इसको, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो इसको, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये निकाल लेता हूँ, ठीक है। एट लाइटनिंग और वेरी हाई टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी। हाँ, ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ठीक है। ये वापस से भी आ सकती है, इसलिए रिवर्सिबल पे ऐसा आपको बताना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम में देखा था रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे ही ये रिवर्सिबल नहीं है इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखाया हुआ है, एरर दिखाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो है 2NO वो ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, ये जो है वो अनस्टेबल रहता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, डाइऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। ओके, क्लियर। अब ये NO2 में और NO2 माइनस में फ़र्क है, वो आयंस हैं और ये न्यूट्रल कंपाउंड है इसलिए, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बिकॉज ऑफ मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है 3 बॉन्ड्स हैं, शॉर्टर लेंथ है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी है, और ये जो उसकी साइज़ भी है बहुत ही छोटी है, तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो थोड़े 1-2 यूजेस हैं वो देख लेते हैं। चलो अब यहाँ पे हम यूजेस देख लेते हैं, यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन भी लिख सकते हो, ठीक है। यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन, जैसे 11th केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का चैप्टर था लेकिन डाई हाइड्रोजन बोलते थे ना, बिकॉज ऑफ दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, ओके। नाउ फर्स्ट इज, it is used to prepare ammonia, which is NH3, nitric acid, which is HNO3, which is again useful acid, then calcium cyanide, which is also used in industries, CaCN2, okay. NH3 is used to prepare fertilizers, हमको मालूम है ये फर्टिलाइजर के अंदर यूज होता है। It is used to obtain inert atmosphere in iron and steel इंडस्ट्रीज। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर को अचीव करने के लिए ये नाइट्रोजन यूज होता है, डाई नाइट्रोजन, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिल करने के लिए भी ये यूज होता है। इट इज यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर इन गैस फील्ड थर्मोमीटर।
ओके। और लास्ट यूज जो आपने देखा होगा अभी, आपको मालूम है कि वो अब सीधे ही किसी आइसक्रीम को कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, बर्फ़ कर देते हैं, वो उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ होता है, ठीक है, वो बहुत ही ठंडा होता है। इट इज़ यूज एज रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स। ठंडी ठंडी आइसक्रीम सीधे ही बर्फ़ बना देता है ये लिक्विड नाइट्रोजन, इसके लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपने यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन यहाँ पे आपको हमने बता दिए, ओके। अब अगला टॉपिक जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। ये टॉपिक डाई नाइट्रोजन वाला यहीं पे ख़त्म हो गया, ओके।